आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूं। परसों अर्थात बुधवार को शाम को भारत सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े घोषित किए और उसके पश्चात जैसा कि भारत सरकार की मोडस ऑपरेंडी होती है, उनका प्रचार विभाग देश के सामने अद्भुत आंकड़े लेकर प्रस्तुत हो गया। पर आज मैं उन आंकड़ों की और जो भारत सरकार ने आंकड़े दिए हैं उनकी सच्चाई लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। पिछले 3 साल में, और ये सारे आंकड़े भारत सरकार के आंकड़े हैं, पिछले 3 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 3% से कम, लेस देन 3% से बढ़ी है। अप्रोक्सीमेटली 3% मान ले तो 3% ग्रोथ इन 3 ईयर्स। मतलब 3 साल पहले अगर किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपये थी, तो आज मोदी सरकार के इकोनॉमिक मॉडल में, जहां पर इन्फ्लेशन 7% पर बना हुआ है, वहां पर उसकी आय 10,000 से बढ़कर 10,300 रुपये हुई। ये भारत की विकास दर मोदी सरकार ने दी है, 3% इन 3 ईयर्स। और द मोदी गवर्नमेंट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूज। और सारे आंकड़े दूंगा। बनाकर अर्थव्यवस्था को लाचार, विपक्षी दलों की सरकारें रीसेट करने में लग गई है मोदी सरकार। रीसेट करनी थी इकोनॉमी को, पर यहां पे रीसेटिंग हो रही है, जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां पे रीसेट करने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। साथियों, मोदी जी को मन की बात करने की जरूरत नहीं है अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर 80 रुपए के पास रुपया चल रहा है डॉलर के मुकाबले। बेरोजगारी की दर अगस्त 2022 में सीएमआई के अनुसार 8.28% पर बनी हुई है। और इससे बड़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है कि शहरों में बेरोजगारी 9.6% पर है। तो एक तरफ रुपया 80 पर, बेरोजगारी अपने 1 साल के, लास्ट 1 ईयर के हाईएस्ट पर, 45 साल के हाईएस्ट पर 1 साल पहले पहुंच गए थे, और लास्ट 1 ईयर के हाईएस्ट में अगस्त 2022 में पहुंच गए। तो अगस्त 2022 में बेरोजगारी की दर 8.28%, जो कि हाईएस्ट है, उस पर बनी हुई है। रिटेल इन्फ्लेशन लगातार, खुदरा महंगाई दर लगातार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रेंज है 6%, उससे ज्यादा बना हुआ है। अगर हम जुलाई 2022 का आंकड़ा देखें तो 6.71% पर रिटेल महंगाई दर है। इन सब के बीच में Q1, मौजूदा वित्तीय वर्ष के Q1 का अगर आंकड़ा आता है और उसको हम 2019-20 से कंपेयर करते हैं, तो जो जीडीपी विकास दर है वो 3% पर है। मतलब 3 साल में 3%। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में ये कहा गया कि मौजूदा जो Q1 है मौजूदा वित्तीय वर्ष का, उसमें अगर हम मोदी जी का ही आंकड़ा ले लें तो उसमें कहा गया था 16% की ग्रोथ होगी, जबकि अगर हम लो बेस पर भी बात कर लें तो वो 13.5% पर है। अगर हम 2019-20 के नंबर से कंपेयर करें तो 3% पर है। अगर लो बेस पर बात करें तो जो रिजर्व बैंक का अनुमान था 16% का, वो घटकर हो गया 13.5%। और इसका नतीजा क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के जो ग्रोथ के पूर्वानुमान थे उनको घटा दिया है। पहले जो 7.5% की लो बेस पर जीडीपी ग्रोथ की बात की जा रही थी, उसको घटा के 6.8% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया है। अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस पर जीडीपी विकास दर देखें तो
क्वार्टर 1 2022-23 पर 36.8 लाख करोड़ रुपया था जीडीपी की साइज, और 2019-20 में 35.85 लाख करोड़ थी। मतलब 3 साल में 3%, मतलब पिछले 3 सालों में सालाना हमारी जीडीपी विकास दर हुई है 1%। मोदी जी का विकास का मॉडल 1% की ग्रोथ, अगर हम इसको सालाना विकास दर में देख लें। और तो और अगर हम एक्टिविटी देखें माइनिंग को, तो माइनिंग में पिछले 3 साल में 14% की गिरावट आई है, 14% डिप। जो माइनिंग का जो साइज थी जीडीपी में, वो 85,423 करोड़ मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में है। 19-20 के पहले क्वार्टर में वो 98,887 करोड़ रुपया थी। अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखें, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो रोजगार का एक प्रमुख साधन है, जो कंस्ट्रक्शन की साइज मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में 2.6 लाख करोड़ रुपए हैं, वो वित्तीय वर्ष 19-20 के पहले क्वार्टर में 2.8 लाख करोड़ थी। मतलब 7% की गिरावट। माइनिंग गिरी 3 साल में 14%, कंस्ट्रक्शन गिरा 3 साल में 7%, रियल जीडीपी 3 साल में बढ़ी 3%, और मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात कर लें तो पिछले 7 साल में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी 7%, अर्थात प्रति वर्ष मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हो रही है 2%। ये मोदी जी के विकास के मॉडल हैं। और इन सब का नतीजा क्या हुआ कि आज बेरोजगारी की दर, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो आज 8.28% पर है। शहरों में बेरोजगारी 9.6% पर है। उसका नतीजा क्या हुआ? इन सब का नतीजा ये हुआ कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो लगातार आरबीआई की अपर लिमिट 6% से ज्यादा बना हुआ है। साथियों, हमारा इस बाबत सरकार से 3 सवाल है, और बड़े संक्षिप्त सवाल है। पहला, कि मोदी सरकार का जो अप्रोच टूवर्ड्स इकोनॉमी है, क्या भारत के लोग प्रति वर्ष 1% की ग्रोथ डिजर्व करते हैं? क्या भारत के लोग 3 साल में 3% की जीडीपी ग्रोथ डिजर्व करते हैं? क्या भारत के युवा लगातार बेरोजगारी की दर जो 8% से ज्यादा बनी हुई है वो डिजर्व करते हैं? शहरों में बेरोजगारी की दर 9.6% पे पहुंच गई है, क्या वो डिजर्व करते हैं? और मोदी सरकार इन सब पे आंखें मूंद के क्यों बैठी है? हमारा दूसरा सवाल है कि बेरोजगारी के निदान के लिए कंक्रीट मेजर्स क्या है? निर्मला जी से हम पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो कह दे कि मैं तो रोजगार युक्त हूं, इसलिए मैं क्यों बेरोजगारी का जवाब दूं, क्योंकि वो तो रोजगार युक्त हैं। क्योंकि प्याज के दाम बढ़ते हैं, वो कह मैं प्याज नहीं खाती, तो मैं क्यों जवाब दूं? तो अभी उनको आप बेरोजगारी का सवाल पूछो तो बोले मेरे पास तो रोजगार है, मैं तो भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री हूं, मेरे पास तो सब सुख सुविधाएं हैं, तो मैं क्यों बेरोजगारी पे बात करूं? और आपको जान के आश्चर्य होगा, बेरोजगारी में अगर पहले 2 स्टेट हैं, नंबर 1 और नंबर 2, वो है हरियाणा, जो कि देश का एक जमाने में औद्योगिकरण का इंजन हुआ करता था। वो आज लगातार पिछले 3 वर्षों से बेरोजगारी का नंबर 1 बना हुआ है। और दूसरा स्टेट हो गया है बीजेपी कंट्रोल्ड जम्मू एंड कश्मीर। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब सीएमआई के आंकड़े हैं। और अगर आप नीचे से देखोगे कि जहां पे बेरोजगारी सबसे कम है, तो उसमें आप पाओगे छत्तीसगढ़ है। तो दूसरा हमारा स्पेसिफिक सवाल यह है कि बेरोजगारी के ऊपर आपकी क्या रणनीति है, और विशेषकर जो शहरों में बेरोजगारी बढ़ रही है उसका निदान, उसको कंट्रोल करने की क्या रणनीति है। और तीसरा सवाल, साथियों, 2022 के शुरुआत के अगस्त महीना भी खत्म हो गया, अब सिर्फ 4 महीने बचे, 8 महीने हो गए। मोदी जी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा 2022 का था। कम से कम नई डेट तो दे दो सामने आके कि भाई अब ये नई डेट 2022 की जगह क्या है। आपने तो उस वादे का नाम लेने वाला कोई नहीं है। मुझे याद है 2019 में बड़े बड़े पैम्पलेट छपे थे और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे
भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की ओर, जबकि वास्तविकता यह है